अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के सदक़े में आपकी हर दिली मुराद को पूरा करे, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बच्चियों के लिए स्कार्फ़ हम कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फैब्रिक को, मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ था और ये मेरे लिए एक फालतू फैब्रिक था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको स्कार्फ की वीडियो जो है वो बनाकर दिखाई जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों की आमद है, तो सर्दियों वाली चीज़ें अब ख़त्म और गर्मियों वाले स्टफ़ जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कपड़े की लंबाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने डबल फोल्ड में किया है और कपड़े को रख लेना है सीधा। हम इसकी लंबाई जो है स्कार्फ की वो रखेंगे 19 इंच। 19 इंच हम स्कार्फ की लंबाई रखेंगे। लेंगे निशान 19 इंच पे। इसके बाद हम इधर से भी मेजर कर लेंगे। हमने इधर से भी 19 इंच ही रखना है। इधर हम लगा लेंगे निशान। इसके बाद इधर से आप इसको ऐसे राउंड शेप देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अम्ब्रेला कट में करते हैं। इधर से भी आप निशान लगा लेंगे। इसके बाद इधर को हल्का हल्का सा मूव करते हुए राउंड करते जाएंगे। इधर भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद इधर से भी कोने से भी आप इसको मूव करते हुए कोने से भी आप इसको मूव करेंगे और 19 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको गोल करते जाएंगे। उसे राउंड शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इधर से जो फेस की जो मेजरमेंट लेंगे वो आपने फेस को ऐसे चिन्ह से रख के सर की तरफ जिस तरह हेयर बैंड लगाते हैं वैसे आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और बच्ची का फेस का साइज़ जो है वो मेजर कर लेना है। तो हम जिस साइज़ में बना रहे हैं वो है 20 इंच और 20 इंच का हम हाफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच पे हम लगाएंगे निशान। इधर हम लगा लेंगे निशान। निशान लगाने के बाद हम इधर हल्का सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसकी कैप को तैयार करेंगे जो फोरहेड पे हमें इस्तेमाल करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं कपड़े को आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा सिंगल कपड़ा। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हम ऐसे इसके 4 तह लगा देंगे। 4 तह लगाने के बाद आपने बंद साइड से इसका 3 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। इधर हम लगा लेंगे निशान। निशान लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको राउंड करते जाएंगे और इसको ऐसे
और इसकी आपने लंबाई लेनी है 5 इंच, जो टोटल हो जाएगी हमारी 10 इंच पे। 5 इंच पे हमारी जो है वो गोलाई होगी, तो 3 इंच को इसको ऐसे राउंड शेप देते हुए हम इसको काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको राउंड शेप देते हुए काट लेंगे। ये हमारी हो गई है स्कार्फ की पट्टी, आगे से माथा पट्टी तैयार। तो इधर से भी हम देख लेंगे कि हमारी पट्टी जो है वह कहाँ तक आ रही है। ये हमारी पट्टी इधर तक आ रही है। इधर हम लगा लेंगे निशान, और सेंटर का भी हम इधर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसको, क्योंकि हमने इस पट्टी को भी थोड़ा सा राउंड शेप में किया है, तो हम इधर से भी थोड़ा सा इसको राउंड शेप में कर लेंगे। हल्की सी इसको गोलाई दे लेंगे। हल्की सी आपने इसको गोलाई देनी है। तो जी नाज़रीन, स्कार्फ को तैयार करते हुए हम इस लेस का यूज़ करेंगे, जो हम इसको किनारों पे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी स्टिचिंग। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले जो हमने स्टेप किया वो ये किया कि फोर हेड की जो पट्टी हमने काटी थी उसको हमने गोलाई में अटैच कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने इसको बड़े आराम और आहिस्ती के साथ अटैच करना है, ताकि दोनों कपड़े ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर आए। इसको अटैच करते हुए हमने इसके अंदर दुपट्टा लेस जो है वो अंदर सिलाई कर दी है, ताकि थोड़ी सी लुक जो है वो अच्छी आए। इसके बाद अगला जो स्टेप करना है आपने वो ये करना है कि सेंटर वाली सिलाई आपने दरमियान में से लगा लेनी है, इक्वल करते हुए इधर तक लगाएंगे जहाँ तक हमने कट लगाया था। उसके बाद कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इधर से सिलाई लगाते हुए सीधा ऐसे फोर हेड की तरफ जाएंगे। इधर से सारा ऐसे सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और कपड़े को आराम से आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ करते हुए आप इसकी मुकम्मल सिलाई कर लेंगे। उसके बाद बात आ जाती है इस स्कार्फ के घेर की। तो इधर हम नीचे वाली जगह को फोल्ड करते हुए हम लेस को साथ अटैच करते जाएंगे, और इस तरीके से लेस को लगाते हुए कपड़े को सीधा रखेंगे और लेस को उल्टा इस साइड पे रखेंगे। और जब सिलाई मुकम्मल हो जाएगी तो हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और लेस सीधी हो जाएगी और उल्टी तरफ से नज़र आएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने हर जगह से लेस जो है वो अटैच कर दी है। तो ये है स्कार्फ की फाइनल लुक। नाज़रीन, इसमें थोड़ा सा ध्यान से काम करने वाली ये है कि आपने इधर से इसकी सिलाई बिल्कुल ठीक तरीके से लेके आनी है। इसमें कोई बाल कोई सिलवटें मौजूद ना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस कदर नीटनेस और खूबसूरती के साथ ये सिलाई जो है वो फिनिशिंग में आई है। और आगे से इधर से भी देख सकते हैं आप। तो उम्मीद है नाज़रीन कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टिचिंग डिज़ाइनिंग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।